Good morning to all my dear students of class first. Today I am here to teach you the subject moral value. So let's start the chapter now. Chapter number 3, Raju and his camel. प्रीवियस चैप्टर हमने सेकेंड पढ़ा था द मिल्कमेड, उसके बाद थर्ड चैप्टर है राजू एंड हिज कैमल. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस देयर वॉज अ बॉय हुज नेम वॉज राजू. एक समय की बात है, एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू. ही हैड अ कैमल. उसके पास क्या था? कैमल था, ऊंट. वन कोल्ड नाइट. एक रात की बात है, ठंडी रात की बात है. राजू वॉज स्लीपिंग इनसाइड द टेंट. राजू जो है टेंट के अंदर सो रहा था. इनसाइड मीन्स अंदर. द कैमल वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड. और कैमल जो है कि ऊंट कहाँ था? बाहर खड़ा था. एट मिडनाइट द कैमल अवोक राजू. आधी रात में कैमल किसको उठाता है? अवोक मीन्स उठाना, राजू को. ही रिक्वेस्टेड हिम टू अलाउ हिम टू पुट हिज हेड इनसाइड द टेंट एज इट वॉज बिटर कोल्ड आउटसाइड. तो जो कैमल रहता है, ऊँट रहता है, वो क्या रिक्वेस्ट करता है अपने मास्टर से, राजू से? वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अलाउ कर सकते हो कि मैं अपनी जो गर्दन, अपनी जो सर है उसको टेंट में डाल सकूं, क्योंकि यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है. बिटर कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड. रेगिस्तान में, जैसा कि रेगिस्तान में ही ऊँट पाए जाते हैं, और रेगिस्तान में जितनी गर्मी रहती है दिन में, उतनी ही रात में ठंड रहती है. तो रात में जब राजू टेंट के अंदर सो जाता है, तो जो कैमल है, ऊँट उसका, वो उससे रिक्वेस्ट करता है आधी रात में उसकी नींद खराब करके कि क्या मैं अपना हेड अंदर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है. राजू अलाउड हिम टू डू सो. राजू क्या करता है? अलाउ कर देता है, मतलब मान जाता है. बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपने सर अंदर कर सकते हो. आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, द कैमल आस्क्ड राजू इफ ही माइट पुट हिज नेक इनसाइड. फिर कुछ ही समय के बाद कैमल क्या करता है? फिर से पूछता है राजू को, क्या मैं अपनी गर्दन भी टेंट के अंदर डाल सकता हूँ? अब कैमल ने क्या किया? पहले अपना सर डाला, सर डालने के बाद अपनी गर्दन भी डाली. राजू डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू डू इट. राजू ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसने कहा ठीक है, डाल सकते हो. आफ्टर सम टाइम कैमल अगेन रिक्वेस्टेड. कुछ ही समय के बाद फिर से कैमल ने रिक्वेस्ट की. क्या रिक्वेस्ट की कैमल ने, वो देखेंगे. हिम टू अलाउ हिम टू ब्रिंग हिज लेग्स इनसाइड. क्या मैं अपने पैरों को अंदर कर सकता हूँ? तो राजू डिनाई नहीं करता है, मतलब मना नहीं करता है. राजू एग्री हो जाता है. राजू एग्रीड टू हिम टू डू सो. नाउ द कैमल स्टूड कम्प्लीटली. अब कैमल को क्या हो गया था? समझ में क्या आ गया था? इनसाइड द टेंट. कैमल क्या है? पूरी तरह से अंदर. पहले तो उसने अपना सर अंदर किया, फिर उसके बाद उसने अपनी गर्दन अंदर की, फिर उसके बाद उसने अपने पैरों को अंदर किया. बट तो इस तरह से कैमल ने क्या किया? पूरी तरह से वो टेंट के अंदर घुस गया. बट देयर वॉज नॉट इनफ स्पेस फॉर बोथ ऑफ देम. लेकिन टेंट में जो है दोनों के लिए जगह नहीं थी, छोटा टेंट था. नॉट इनफ स्पेस फॉर बोथ ऑफ देम. उन दोनों के लिए इतनी जगह नहीं थी कि वो दोनों आराम से उस टेंट में सो सके. सो कैमल पुश्ड. तो कैमल ने क्या किया? कैमल ने धक्का दिया किसको? राजू को. और राजू जो है, राजू आउटसाइड टू शिवर इन कोल्ड. और राजू जो है बाहर आ जाता है टेंट के, और रात भर वो ठंड से कांपता रहता है. तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है बच्चों? कि अगर हम किसी को अपनी फिंगर देंगे तो वो हमारा गला पकड़ने की कोशिश करता है. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें जो है कि चालाकी से काम लेना चाहिए. हम एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर का आगे. चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड अंडरलाइन किए थे मैंने, वो आपको भी नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. मीनिंग मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया आपको. अब एक्सरसाइज देखेंगे. ए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, देयर वॉज अ बॉय राजू. ही हैड अ डैश. कैमल, हॉर्स, काउ, डोंकी. द आंसर इज कैमल. सेकेंड, वन कोल्ड नाइट. राजू वॉज स्लीपिंग इनसाइड द डैश. हाउस, केव, टेंट, हाउस. आंसर इज टेंट. थर्ड, एट डैश द कैमल अवोक हिज मास्टर. डे, midnight, night, afternoon. The answer is midnight. Fourth, now the dash stood completely inside the tent. Lion, tiger, camel, donkey. The answer is camel. B देखेंगे. fill in the blanks using the correct options. First, Raju was dash inside the tent, sleeping.
Second, camel was dash outside standing. Third, at midnight the camel dash Raju awoke. Fourth, camel pushed Raju outside to dash in cold, shiver. Next देखेंगे C, write T for true and F for false statement. First, Raju had a camel, true. Second, Raju was sleeping inside the cave, false. The camel was standing outside, true. Fourth, there was enough space in the tent for Raju and the camel, false statement. Okay? Exercise will be done. So D, answer the following question. So the question answers of this chapter will be given as a homework. Thank you for the today's class.